चेतना के कारण ही घटित हुआ है। श्रेष्ठतम जब प्रकट हो जाता है तो अध्यात्मवादी का कहना है कि श्रेष्ठतम बड़ा है, अपने मौलिक आधारों से बड़ा है, जिन चीजों से मिलकर बना है उनसे विरहता है। पदार्थवादी और अध्यात्मवादी की भाषा को अगर हम समझें तो वो बहुत भिन्न भाषा नहीं बोलते। उनकी भाषा एक अर्थ में एक सी है, सिर्फ उनकी दिशाएं भिन्न होती। पदार्थवादी कहता है पदार्थ ही सब कुछ है, अगर चेतना भी पैदा होती तो उसी की बाई प्रोडक्ट है, उसी की उप उत्पत्ति, अलग उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। अध्यात्मवादी कहता है आत्मा ही सब कुछ है, और अगर पदार्थ भी प्रकट होता है तो वो उसी की बाई प्रोडक्ट है, वो उसी की उप उत्पत्ति है। पदार्थवादी कहता है पदार्थ से चेतना निर्मित होती है, अध्यात्मवादी कहता है चेतना की मूर्छा से ही पदार्थ निर्मित होता है। इन दोनों के कहने के ढंग में बहुत फर्क नहीं है, दिशाओं में जमीन आसमान का फर्क है, और उसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम ये मान लें कि आदमी पदार्थ का ही जोड़ है तो विकास की सारी संभावना खो जाती। इसलिए पदार्थवाद के साथ विकास असंभव है, उत्क्रांति असंभव है, रूपांतरण असंभव है। लेकिन अध्यात्मवाद के साथ संभावना खुलती है, क्योंकि श्रेष्ठ को हम स्वीकार करते हैं तो श्रेष्ठ के होने की आकांक्षा पैदा होती। अगर परमात्मा है तो निश्चय ने बहुत अद्भुत बात कही है। निश्चय ने कहा है कि यदि परमात्मा है तो फिर मेरी आत्मा बिना परमात्मा हुए कभी राजी नहीं हो सकती। अगर है तो फिर कोई उपाय नहीं है मेरे लिए, फिर मुझे परमात्मा होना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम में फिर कोई तृप्ति नहीं हो सकती। तो श्रेष्ठ को स्वीकार करने के साथ ही व्यक्ति की चेतना में नई अभीप्सा का जन्म हो जाता है। इस अभीप्सा के लिए दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, चैतन्य, परमात्मा चेतना है, और आनंदमय, और परमात्मा आनंद है, जिसका कोई रूप नहीं, जो विलक्षण है। ध्यान के द्वारा मुनि उसे उपलब्ध करते हैं। अभी मैं पूरा सूत्र आपको कह दूं। इस प्रकार मुनि लोग ध्यान के द्वारा उस चिंतन की सीमा में न आने वाले, व्यक्त न होने वाले, जिसके अनंत रूप हैं, जो कल्याण करने वाला, जो अद्वैत है, जो ब्रह्म का मूल कारण है, जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं, जो अद्वितीय सर्वव्यापक चैतन्य आनंदमय है, जिसका कोई रूप नहीं, जो विलक्षण है, उसको प्राप्त करते हैं। ध्यान द्वार है। इस अचिंत्य, अद्वितीय, अद्वैत, अरूप, अनंत रूप, चैतन्य, आनंद घन का ध्यान विधि है इस परम रूपांतरण के लिए। ध्यान से जो बचेगा वो परमात्मा से बचे। ध्यान से जो नहीं गुजरेगा वो उस विराट में नहीं पहुंच सकता। जैसे नदियों को किनारों के बीच से गुजरना पड़ता है सागर तक पहुंचने के लिए, ऐसे चेतना को ध्यान के किनारों से गुजरना पड़ता है उस अनंत सागर तक पहुंचने के लिए। Today we will have a 5-minute fast dance to raise our energy so it comes to our higher centers. In the next step we will sit down and watch a video